बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी भाई साहब। आइए भाई साहब। जेपी गुप्ता, जेपी यादव। आपने गुप्ता जी किसे बोला? मुझे कंफ्यूज किया। मैं अच्छा कुछ सोच रही थी, वीडियो एडिट करना पड़ेगा यहाँ। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय जेपी यादव भाई साहब से कि वे समृद्धि सोनकर को और अक्षतम अग्रवाल, अक्षतम चित्र को सीधा पकड़िए। मुस्कुराइए थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समृद्धि का सौरभ आदरणीय अरुण श्रीवास्तव भाई साहब से अनुरोध है कि वे समृद्धि का सौरभ को आशीर्वाद देने की कृपा करें। समृद्धि का उधर देखिए, सामने कैमरे है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सिद्धि का बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई साहब। हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप आशीर्वाद के बच्चों में बोल दें। अब बैठिए। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके अंदर ये जो संस्कार पड़ने जा रहा है, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, ये भविष्य के लिए एक ऐसी नींव है जो इनके व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विकास करती हुई चली जाएगी। कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि टू मेक देम गुड स्पोर्ट्समैन कैच देम यंग। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी से उनको ट्रेनिंग करना देना शुरू कर दें, उनको संस्कारवान बनाना शुरू कर दें। हो सकता है भी वो इन भारी भरकम शब्दों को न समझे कि संस्कार क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, लेकिन आदतों के माध्यम से इसको ग्रैस्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उन चीजों को कि किस तरीके से उनको करना है और उनको क्या करना है। उनको सरल भाषा में उनके समझने की सामर्थ्य के अनुसार जब हम बताते हैं और वो करते हैं तो बीज रूप में वो अच्छे संस्कार उनके अंदर बनते हुए चले जाते हैं और वही बच्चे आगे चलकर के एक राष्ट्र के लिए एक निर्माता की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका उनकी होती है क्योंकि उनके जहन में, उनके डीएनए में कुछ वो चीजें आ जाती हैं जिनको वो कभी बदल नहीं पाते। अच्छी आदतें जब डीएनए में पहुंच जाती हैं तब क्या होता है, तब वो न चाहते हुए भी वही करेगा जो उसके संस्कार हैं या उसके डीएनए में है। इसीलिए कहते हैं पर्सनैलिटी लाइज डीप इनटू द डीएनए। तो क्या है कि ये छोटे छोटे कार्य दिखने में अवश्य लग रहे होंगे कि साहब 10-12 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे, इनके साथ मिलजुल के हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते नहीं है, बिहारी जी ने कहा था कि घाव करें देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। तो क्या है कि ये छोटे छोटे प्रयास जो है यही इनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, इनको प्रेरणा देते हैं, इनको साहस देते हैं, इनके अंदर उत्साह भरते हैं, जिससे कि ये विभिन्न कठिन परिस्थितियों से बच्चे कभी घबराते नहीं। आज जो हम परिस्थितियां देखते हैं कि कोटा में गए या नौकरी कर रहे हैं, जरा सी बात पे बच्चे किसी ने कुछ कह दिया तो नौकरी छोड़ देते हैं, जरा सा कुछ बात हुई तो फांसी पे लटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या है कि बचपन में उनको इतना कोमल रखा गया कि वो मजबूत नहीं बनता। तो क्या है कि बच्चों को जब संघर्ष से गुजरना पड़ता है, किसी भी इंसान को जब संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तभी उसका
का असली निर्माण होता है। कठिनाइयां, परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन वो कुछ सीख देने के लिए आती है, और वो सीख ऐसी होती है कि उसको मजबूत अंदर से बनाती है, साहसी बनाती है, नया रास्ता खोलती है। दुनिया में कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो बिना कठिनाई के किसी को प्राप्त हो। अगर बिना कठिनाई के कोई सफलता मिली है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि हो सकता है ये सही सफलता न हो, किसी गलत तरीके से प्राप्त हो। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि आपको खूब मेहनत करनी है। जो चीज बताई जाए, आपके माता पिता बताएं, गुरुजन बताएं, यहाँ पे बताया जाए, उसको आपको जीवन में अपनाना है, सिद्धा करना है। अगर ये कहा जाए कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना है, उठना, बस यही एक आदत बहुत बड़ी हो जाती है। कोई बड़ा आए तो उसका पैर छू के चरण स्पर्श करके उसको प्रणाम करना है, बस यही एक अच्छी आदत है। कोई आ जाए घर में तो उसका सेवा भाव, उसके लिए पानी देना है, खाना देना है, चाय देना है, बस यही एक अच्छी आदत। इसी से उसका निर्माण होता चला जाए। इसी से वो किसी के जब बड़ा हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह सर्विस में जाएगा, जॉब में जाएगा, तो उसकी संवेदना, उसका इमोशनल क्वोशंट इतना जागृत हो जाएगा कि वो किसी के कष्ट को समझ सकेगा, परेशानी को समझ सकेगा। आज ऑफिस में देखिए, कोई गरीब व्यक्ति आता है, परेशान हाल, तो धुतकार दिया जाता, बाहर जाओ, तो क्या है, उसकी संवेदना दी जाएगी, इसलिए उसको लगता है कि इस तरह से किया जाए। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा कार्य है, आप अपने जीवन में उसे उतारें और छोटी छोटी चीजों का इसी तरह से सृजनात्मक कैसे ब्यूटीफाई करें। मंत्र हमने देखा बच्चों ने खूब अच्छे ढंग से गायत्री मंत्र को सजाया है, उसी तरह अपने जीवन को भी सजाना है, अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है, सजा के रखना है। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे ये आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग जो हैं, आइए आइए सर, दीदी आप जो है ना, आप पीछे निकल जाइए, पीछे बेंचें हैं, वो बेंचों पे बैठ जाइए। राइट हैंड उठा करके कस कीजिए, बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री माता की जय। तो आज आप लोग एक अजनबी लोगों के बीच में आए हैं, लेकिन हम सब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा प्यार, जितने लोग यहाँ हैं सब लोग, इनमें सबसे ज्यादा आपको प्यार करने वाला कौन मिलने वाला है? कोई मिलने वाला है? बताएं कौन मिलने वाला है? आप फोटो देख रहे हैं ना, परम पूज्य गुरुदेव सबसे किनारे की जय बोलिए। सबसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं ये, हम लोगों को इतना प्यार करते हैं कि हम लोग दुनिया के सारे काम छोड़कर इनके इशारों पे नाचते हैं सब लोग। ये भाई साहब कितने बड़े हैं, इशारों पे नाचते हैं। गुरुदेव ने कहा 2 बजे पहुंच जाना है, ये कर देना है। जो भी काम कहा जाए, जाने कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े और बहुत छोटे से छोटे दोनों प्रकार के काम हम लोग करते हैं। और फिर आपको प्यार मिलने वाला है माता जी से। सबसे किनारे फोटो है, देख रहे हैं ना, परम वंदनीय माता जी। किसकी फोटो है? परम वंदनीय माता जी, परम वंदनीय माता जी की फोटो है। और बीच में है गायत्री माता की फोटो। ये आपको सद्बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि देने वाली है। तो बहुत ज्यादा जहाँ से प्यार मिलने वाला है, तो उस जगह पर आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ पर यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। अब एक साथ पूरी लाइन बोले, यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। याद हो गया? ये कई लोगों को याद हो गया। किसको किसको याद हो गई पूरी लाइन? सुनाओ 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 सुनाओ। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। जोरदार तालियां समृद्धि सोनकर के लिए। और किसको याद हो गया? सुनाइए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। प्रखर गुप्ता के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। और किसको याद हो गया? चलो थोड़ी देर बाद याद हो जाएगा। छोड़ देने छल कपट को,
मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द बोला है। ये तो मैंने याद कराई वर्डिंग्स। अब आपको आचार्य जी गा के सिखाएंगी। सिखाएंगी या एक बार सिखा दे, एक लाइन सिखा दे फिर आप सिखाइएगा। नहीं नहीं, एक बार हम बोल देंगे फिर आप बोलिएगा। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, बोलिए, हाथ जोड़े। भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, मानसिक बल दीजिए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, या संस्कृत। ठीक, इसीलिए ये चित्र अपने स्टडी टेबल पे लगाइए और आपका जीवन बदलने वाला है। चलिए एक बार फिर से, और आपका बढ़िया सा वीडियो आचार्य अग्रवाल जी बना रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करें। सीधे बैठिए, हाथ जोड़िए। प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। यज्ञ भगवान की जय। हम लोग यज्ञ कुंड के पास बैठे हैं। यज्ञ कुंड में सालों से many years से यज्ञ हो रहा है। दैनिक की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा के संपर्क में, इसकी इतनी शक्ति मिल रही है। अभी जितना 2 लाइन सीखा, इसके आगे के लेडीज कहेंगे कि 2-4 लाइन और सुनाए ताकि आपको ये पता चले कि अभी तो सीखता है। थोड़ा और आगे बढ़िए। वेद की बोले निशा, वेद की बोले जाए, सत्य को धारण